एक चीज़ अगर आ जाते हैं उनको पता चलता है उनका पास कुछ शक्ति नहीं है। अगर अभी कोरोना आ गया, कोरोना मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है, तो तब पता चलता है ये सब कुछ नहीं है। तो भगवान ने जो सृष्टि को बनाया भगवान होने के लिए, अभी तक भगवान हम लोग हो नहीं पाया क्योंकि हमारा शक्ति इतना नहीं है। लेकिन अभी तक हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा बाद कोई नहीं आएगा। जैसा कुछ 1000 साल पहले हम लोग नहीं थे, मनुष्य नहीं था, बानर थे फाइनल, वो भी ऐसा सोच रहा था कि हमारा बाद कोई नहीं आएगा। लेकिन हम लोग आए कि नहीं आए? लेकिन उस समय जब भगवान आए थे उनको बताने के लिए, हे बानर दल, तुम लोग सोच रहे हो कि तुम फाइनल हो, तुम फाइनल नहीं हो, तुम्हारा बाद यहाँ एक जाति आएगा, मनुष्य उनको बोला जाता है। तो उन लोग से 90% बिलीव नहीं किया, बोला ये क्या बात बोल रहे हो, हम लोग कब से है, हमारा बाद में क्यों कोई आएगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम बानर जैसा रह जाओ, लेकिन तुम्हारा हिसाब से तो जगत नहीं चलेगा, भगवान का इच्छा से चलेगा। तो जो 10% थे, 10% से 5% का अंदर में जिज्ञासा आया, सवाल आया। वो पूछे ठीक है आप अच्छा बात बोल रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने बोला कहीं पे नहीं आएंगे, जो चाहेंगे वही होगा। जो बानर चाहेंगे मनुष्य होने के लिए वही मनुष्य होगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग को क्या पता है मनुष्य का जीवन अच्छा है या बुरा है, आप थोड़ा हाइलाइट्स बता दीजिए, ट्रेलर दिखा लीजिए, तब हमारा अंदर में इंटरेस्ट आएगा, हम लोग भी मनुष्य होने के लिए इच्छा होगा। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग समझ नहीं पाएंगे मनुष्य का लीला, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का खेल होता है, यहाँ भागपुर है, भागलपुर है, यहाँ वो देख सकते हैं टीवी में। तो तुमको क्रिकेट का खेल क्या पता नहीं है, टीवी क्या पता नहीं है, तुम कैसे समझोगे ये मनुष्य का लीला, तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन तुमको एक हिंट दे देता हूँ। वो बोला तुम्हारा जो पूछ है कि नहीं है ना? है, हमारा पूछ है, ये हमारा प्रेस्टीज है। तुम लोग का जब मनुष्य हो जाएगा तुम्हारा पूछ नहीं रहेगा। तो उन लोग डिप्रेशन में चले गए, बोले कि अरे पूछ नहीं रहेगा तो जीवन में मजा क्या है। जब भी दुख आता है एक पेड़ से दूसरा पेड़ जंप कर देता हूँ और थोड़ा सा अगर पूछ को हिला देता हूँ तो मेरा दुख नीचे गिर जाता है, तो मैं आनंद में रहता हूँ। जब मनुष्य होगा उनका जीवन में जब दुख आएगा तो किसको हिलाएगा? हिलाने के लिए पूछ नहीं है, तो मेरा दुख कैसा जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं बानर हूँ, अच्छा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर ज़रूरत है तो 2 दे दूँगा, दोनों में इसे हिलाते रहो। लेकिन जो और 5% थे उन्होंने सोचा, उनको बोलते हैं ज्ञानी बानर, उन्होंने सोचा हमारा पहले जो पशु थे उससे हम अच्छा है, हमारा बाद में जो मनुष्य आएगा कॉमन सेंस बोलता है कि ये भी अच्छा रहेगा, पूछ रहने से क्या है, नहीं रहने से क्या है। तो उन्होंने पूछ को सरेंडर कर दिया। शायद हम लोग वो 5% में थे, पूछ को सरेंडर कर दिया, अभी मनुष्य हो गया। अच्छा कभी दुख आता है क्या? मेरा पूछ मुझे दे दो, मंदिर को जाकर बोलो कि मेरा पूछ मुझे दे दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई बोलता है क्या? क्योंकि अभी हम लोग को पता है बिना पूछ का जीवन अच्छा है, लेकिन उस समय पता होना बहुत कठिन है, क्योंकि 5% समझ गया, विश्वास किया, बाकी 95% विश्वास ही नहीं किया। अभी हम लोग को पता होता है कि पूछ का बिना जीवन उससे बेहतर है, क्योंकि अगर पूछ होता तो आप लोग क्लास में ऐसा बैठ नहीं सकते थे, हर आदमी को 2 चेयर जरूरत था। यहाँ मैं बैठूंगा, मेरा पूछ इधर रखूंगा,
और जब ड्रेस सिलाई करूँगा तो वो डबल चार्ज ले जाएगा, क्योंकि उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग को समझ में आता है पूछ के बिना जीवन अच्छा है। ऐसे ही श्री अरविंद बोल रहे हैं, हे मनुष्य लोग, तुम शेष जीव नहीं हो, जैसा बानर को बोले थे। अभी भगवान आकर बोल रहे हैं कि तुम शेष जीव नहीं हो, तुम्हारा बाद में यहाँ दिव्य मानव आएगा, अति मानव आएगा। तो जैसा 90% विश्वास नहीं किए थे, वैसे ही श्री अरविंद को लिखे सब लेटर्स को कि बोले आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो कभी नहीं है, मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री अरविंद बोले आप विश्वास कीजिए ना, नहीं कीजिए, अभी तो मनुष्य का बाद अति मानव आएगा ही आएगा। और जो 5% थे, 10% से 5% पूछे कि आप अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को मनुष्य का हाईलाइट थोड़ा बताइए। मनुष्य का बोल रहा हूँ, दिव्य मानव का, अति मानव का, तो हम लोग भी बनने के लिए इच्छा हमारा अंदर में होगा। तो श्री अरविंद वही बात बोल रहे हैं कि बानर जैसा मनुष्य का लीला समझ नहीं पाया, ऐसा ही मनुष्य दिव्य मानव का लीला समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तुमको भी मैं हिंट एक दे देता हूं, तुम्हारा भी पूछ नहीं रहेगा। तो मनुष्य पूछ रहा है, अरे मेरा तो पूछ छोड़ दिया इसलिए मनुष्य हुआ, अभी मेरा पूछ कहाँ है? तो श्री अरविंद बोल रहे उस जो पूछ था, वो जो पूछ था वो दृश्यमान था, दिखाई देता था। अभी तुम लोग का भी पूछ है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो है कामना, वासना और अहंकार का पूछ है। हम लोग का पास वो पूछ लेकर हम लोग जीते हैं। सुबह सुबह वही पूछ का काम कर रहे हैं हम लोग। आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पिकनिक जाएंगे कि नहीं, स्टार होटल में रहेंगे कि नहीं, ये सब पूछ का काम है, कामना, वासना, अहंकार का काम है। अगर एक मिनट आप सोचिए, ये सब अगर नहीं रहेगा तो जीवन का मूल्य क्या है? आप नौकरी भी क्यों करते हैं? अच्छा से खाकर पीकर रहेंगे। अगर वो पूछ नहीं रहेगा तो क्या जीवन का मजा क्या है? जैसा बानर बोले थे 5%, अरे ये पूछ नहीं रहने से जीवन का कुछ मूल्य नहीं है। हम लोग भी बोल रहे हैं कामना, वासना और अहंकार नहीं रहेगा तो जीवन का क्या मूल्य? नहीं 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 नहीं, हम लोग दिव्य मानव नहीं बनेंगे, हमारा कामना, वासना और अहंकार रहने दीजिए, उससे हम लोग अच्छा से जिएंगे। श्री अरविंद बोल रहे हैं ठीक है, बानर भी अभी है, तुम भी रहोगे। बानर उनका पूछ का साथ है, तुम तुम्हारा पूछ का साथ रहोगे। अगर जरूरत है ज़्यादा पूछ दे देंगे। लेकिन और जो 5% है वो ज्ञानी है, वो सोच रहे हैं मनुष्य का पहले बानर का जीवन अच्छा, मनुष्य का जीवन बानर से अच्छा है, तो मनुष्य का जीवन का बाद जो जीवन आता है दिव्य जीवन, वो तो जरूर अच्छा होगा। तो ये कामना, वासना, अहंकार को समर्पण करने से क्या नुकसान है? कुछ तो नुकसान नहीं है, फायदा है। तो वो सोच रहे हैं अभी कि हम लोग हमारा कामना, वासना इनको समर्पण करना है। यही चीज श्री अरविंद बोल रहे हैं, जितना आदमी को तुम बोल दोगे तो उनको पता चलेगा कि एक नया जीवन है। अभी जो जीवन है आप लोग को पता है कैसा जीवन है। जितना झूठ बोलोगे उतना अच्छा है आजकल का जीवन। तो अच्छा जीवन हमारा लिए है अगर कामना, वासना, अहंकार को समर्पण करना है। तो यही बात श्री अरविंद बोल रहे हैं कि श्री अरविंद अतिमानस शक्ति को लेकर आए हैं। वो शक्ति जबरदस्ती काम नहीं करेगा। जैसा ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो डैम से आया है वो हमारा पास आया है, लेकिन सरकार लेकर आए, लेकिन हमारा घर को ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? सरकार को अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो ग्रांट करना पड़ेगा। ऐसा ही श्री अरविंद लेकर आगे अतिमानस शक्ति को, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे नहीं, वो जबरदस्ती हमको दिव्य मानव नहीं बनाएगा। हम लोग को चाहना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, वो ग्रांट करेंगे। इसीलिए हम लोग घूमकर आप लोग को बताते हैं कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपका जीवन सच्चिदानंदमय होगा। भगवान का डेफिनेशन क्या है? सच्चिदानंद। सत्य है, चित्त शक्ति मीन्स ज्ञान और शक्ति है, चेतना और शक्ति है, और आनंद है। इसमें दुख नहीं है, इसमें अज्ञानता नहीं है,
इसमें मिथ्या नहीं है। ऐसा एक जीवन अभी आ रहे हैं, आप अगर चाहेंगे तो उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होगा। आप अगर नहीं चाहेंगे तो ऐसा ही रहेंगे जैसा बानर अभी है, जैसा मनुष्य भी ऐसा ही रह जाएगा, और जो चाहेगा वो दिव्य मानव होगा, आनंद में रहेगा। तो ये जो चीज़ श्री अरविंद ने स्पेशली हर आदमी को बोल दिया, नया चीज़, कहीं शास्त्र में आप पढ़े नहीं होंगे, ये टोटली नया चीज़। श्री अरविंद तपस्या किया 40 साल, एक रूम में वो 24 ईयर्स नहीं, एक रूम में 24 ईयर्स से रहकर साधना किया। 40 ईयर्स से 24 ईयर्स वो 1926 से शुरू किए 1950 तक 24 ईयर्स उन्होंने साधना किया। वो अतिमान शक्ति को लेकर आया। जो अतिमान शक्ति का साथ अपना जीवन को लिंक कर सकेगा वो अतिमानव या दिव्य मानव हो पाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए पैसा भी लेते नहीं हो, लेकिन इतना अच्छा बेहतर जीवन है आप सोच नहीं सकते। तो आप लोग अगर चाहेंगे, अभी स्टूडेंट लेवल में हैं, अभी से अगर चाहेंगे तो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इधर उधर जीवन को नष्ट मत कीजिए। हम लोग बातचीत में समय ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई पास में नहीं तो दूसरा आदमी को लेकर उनका तीसरा आदमी के बारे में 1 घंटा बात करते हैं, इसमें क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, जीवन को परिवर्तन करेंगे, तो जीवन एक अच्छा जीवन, एक दिव्य जीवन हम लोग के लिए वेट कर रहे हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो हो पाएंगे। इतना बड़ा चीज़ आपको मैं बता दिया, लेकिन आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपका ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आपका अंदर में, जो भाई साहब बोले, मैं भी बोला हूँ कुछ, उनका अंदर से अगर कुछ प्रश्न है, नहीं तो आपका अंदर में ऐसा कुछ है जो जानने चाहते हैं, पूछ सकते हैं। पूछिए, जिज्ञासा रहना चाहिए अंदर में। मनुष्य और पशु का भीतर यही फर्क है। पशु का अंदर में जिज्ञासा नहीं है, वो हर रोज़ एक ही मेनू खा के खाते जा रहे, सोते रहे। हम लोग का नया चीज़ जानने के लिए हमारे अंदर में जिज्ञासा है। अच्छा, मैं पूछूंगा, बोलेंगे तो उत्तर देंगे। भगवान क्या है? हर आदमी भगवान बोलते हैं, मंदिर है, उधर है, उधर है। भगवान क्या है? आप तो पूछा नहीं, मैं पूछा, अभी आपको जवाब देना चाहिए। जो समझ में आता है बोलो। भगवान वो याद करती है ना, नहीं करती? भगवान याद करती है, क्या सोच के करती? किनको याद करती? सर को बताओ, भाई जी को बताओ कि कौन भगवान क्या है। अगर गलत हो जाएगा जेल को नहीं जाएंगे, इतना डर मत। गलत होने से भी अच्छा है जो नहीं बोलता है, उससे अच्छा है जो गलत बोलता है। मैं इतना नया चीज बोला, आप लोग का अंदर में आना चाहिए। कुछ तो बोलो। भगवान को तो सब मानती हो ना, अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, सब लोग मानते हैं। क्या है बताओ, अब क्या समझती है? इसमें कोई डेफिनेशन थोड़ी ना है। तो क्यों करती हो बताओ। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो।
ठीक है, तो कुछ तो बोले, वो अच्छा है, बैठो। वो क्या बोलेंगे? भगवान का काम के बारे में बोले, भगवान क्या करते हैं, हम लोग का दुख निवारण करते हैं, हमारा हर चीज़ में भगवान क्या है। एक बार विवेकानंद के एक आदमी पूछे थे, उनको पूछे थे भगवान क्या है और है क्या। विवेकानंद स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं। उन्होंने बोला तुम हो क्या? तो उन्होंने बोला मैं तो हूँ। अगर तुम हो तो वो भी है, तो कैसे? ना एक गेहूँ अगर रोटी पूछेगा गेहूँ को तुम हो क्या, गेहूँ बोलेगा तुम हो क्या? हाँ मैं तो हूँ। अरे तुम हो तो मैं हूँ, क्योंकि मुझसे तुम बनाया है, मैं तुम्हारा उपादान हूँ। मुझसे रोटी कहाँ किससे बनता है? अगर गेहूं नहीं होगा तो रोटी बनेगा क्या? अगर रोटी पूछता है तुम हो क्या, मूर्ख है, क्योंकि वो इसी से बनाया है। तो ऐसा ही हम लोग किससे बनाया? तो अगर वो नहीं है तो कोई नहीं है, वो हमारा एसेंस है, हमारा उपादान है। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वही भगवान है। समझ गए? ऐसा सोचो, अंदर से सोचो तो बहुत बहुत चीज़ पता चलेगा। दूसरा प्रश्न पूछो, नहीं तो मैं पूछ लूँगा। मैं पूछ लूँगा। हाँ, जीवन में क्या बनोगे? क्या बनना चाहते हो? हाँ? इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अच्छा बोलने से एक ये जो चोर है ना, वो टेररिस्ट है, वो बोलता है दूसरों को मारना अच्छा है अपना हिसाब से। तो एक्चुअली अच्छा क्या है, बुरा क्या है? जो काम करता है ना वो अपने आप का अच्छा सोचता है। चोर भी अपने आप का अच्छा सोच कर जाता है। अच्छा क्या है? अच्छा जो गलत काम नहीं करता। गलत क्या है? ये चोरी करना गलत है ना? नहीं, वो कैसा पता चलता है? वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आपका अंदर में भगवान बैठे हैं, समझ गए? अच्छा से बैठिए। हाँ, आपका अंदर में भगवान बैठे हैं। अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो अंदर से एक सुकून मिलता है, वही अच्छा है। अगर आप धीर रहेंगे, स्थिर रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको क्या अच्छा क्या बुरा पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। जो काम कर रहे हैं वही सच्चा है। इसलिए कंसंट्रेशन आपको करना है। अंदर में कोई एक चीज़ है, अगर आपको कोई एक ये देता है, क्या पैसा दे देता है काम कराने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? करप्शन जो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? घूस, हाँ, रिश्वत दे देता है। तो उस समय मेरा मन बोलता है ले लो, क्योंकि घर में इतना ज़रूरत है, घर बनाना है, घर में मेरा बेटा ये नहीं किया, क्या नौकरी नहीं किया, मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ, वो सबके लिए ज़रूरत है। तुम तो रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट का पहले ये ले लो, मन बोलेगा। लेकिन अंदर से कोई एक है, वो ज़रूर बोलेगा मत करो ये चीज़, ये गलत चीज़ है। लेकिन हम लोग सुनते नहीं उनका बात, बोलते हर टाइम में निकल आ जाते हो। वहाँ जो मंदिर में वो चीज़ बोलो, इधर नहीं है, इधर बोलेगे तो हम लोग जियोगे कैसे? तो हमारा अंदर में जो स्लोली बोलता है, ज़बरदस्त नहीं करता है, स्लोली बोलता है, वही अच्छा चीज़ है। उसको जितना तुम सुनोगे उतना ज़्यादा वो बोलना शुरू करेगा। अगर सुनोगे नहीं तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, तुम खराब आदमी हो जाओगे। तो अच्छा क्या बुरा क्या पता है? वो क्या अच्छा है? तो कंसंट्रेट करना है, प्रैक्टिस करना है, अंदर से स्थिर रहना है। बाद में अंदर से एक भविष्य आएगा, वो बोलेगा क्या ठीक है क्या गलत है। बाकी जो बाहर में लोग बोलते हैं ये ठीक है ये गलत है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। जो तुम गलत बोलते हो दूसरा आदमी अच्छा बोलता है। इंडिया में जो अच्छा है अमेरिका में वो गलत है, अमेरिका में जो गलत है इधर या अच्छा है। यहाँ का कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है हमारा अंदर का अंतरात्मा। उसके लिए हर आदमी सुबह 15 मिनट कंसंट्रेट करने के लिए प्रैक्टिस करना है, समझ गए? कंसंट्रेट करने से क्या होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसका अभ्रांत इंगित मिल जाएगा।
हम लोग कितना गलत कर देते हैं जीवन में, बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये नहीं करने से अच्छा होता। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए गलत चीज़ हो जाता है। तो जीवन में क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। देखिए, जीवन में डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना, वो अपने आप आएगा। जो होना है अपने आप, वो लक्ष्य नहीं है। वो जैसा गाड़ी में आप जा रहे हैं, हवा आएगा इसलिए टिकट लेकर जा रहे हैं क्या? मैं अगर पूछूंगा क्यों जा रहे हो, ना थोड़ा हवा चाहिए इसलिए मैं टिकट खरीद कर जा रहा हूँ, कोई बोलेगा क्या? आप अगर खरीद कर सीट में बैठ गए तो हवा अपने आप आएगा। ऐसे ही जीवन में डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, जो भी है वो अपने आप आएगा। उसके लिए मत प्रयत्न करो, भगवान होने के लिए प्रयत्न करो। भगवान होने के लिए जीवन को जीना है, समझ गए हैं? भगवान होने का मतलब क्या है? भगवान होने का मतलब क्या है? सच्चिदानंद, सत्यमय जीवन, ज्ञानमय जीवन, शक्तिमय जीवन, आनंदमय जीवन, ये भगवान होने का प्रयास करना है। सत्य में कैसा जियोगे, ज्ञान में कैसा जियोगे? ज्ञान क्या बोलते हैं हम लोग? जो पढ़ते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं? नहीं, ज्ञान है जो जानने से सब कुछ पता होता है। ये धरती क्यों है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान इतना बड़ा सृष्टि क्यों बनाया है, ये सब जो जानते हैं उसको बोलते हैं ज्ञानी। हम लोग जो पढ़ते हैं वो जीवन जीने के लिए, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जिससे जानने से सब कुछ पता होता है। जीवन का रहस्य क्या है, ये जीवन का बाद और एक जीवन है क्या? नहीं है। अगर है तो ये जीवन में मैं जो किया हूँ वो जाता है क्या नेक्स्ट जीवन में, और ऐसे यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ को पता होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान। तो उस हिसाब से हम लोग जितना भी पढ़े हैं, पीएचडी किए हैं, हम ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। आध्यात्म ज्ञान है, ज्ञान, समझ गए? तो और कुछ प्रश्न है? नहीं है। क्यों नहीं है पता है? ब्रेन को आप जाम कर दिया है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है। नहीं तो मैं जितना बोला है कि उससे आपको 10 प्रश्न आना चाहिए था। ब्रेन को जंक कर दिया, वो स्टार्ट नहीं होता है, कुछ नहीं सोचता है। मैं सोचा था कि आप लोग यंग जनरेशन है, आप लोग का अंदर में बहुत प्रश्न आएगा, मुझे पूछेंगे, लेकिन आप लोग पूछते नहीं। जब पूछता हूँ प्रश्न है क्या, नहीं है बोल देते हैं कंफर्टेबली। आप पहला प्रश्न इन लोगों से पूछिए कि कितनी बच्चे हैं जो अपनी माँ की बात मानते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, वो क्या कि क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, माँ का बात मानना नहीं मानना, कभी कभी नहीं मानना भी अच्छा है। क्योंकि अगर प्रहलाद उनका बाप का बात सुनते तो प्रहलाद नहीं होते, असुर होते। लेकिन प्रहलाद के पिता अगर अच्छा कर्म करते, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। हम लोग का पिता माता पहले अच्छा होना है, उसका बाद बच्चा लोग उनका बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन आजकल का पिता माता पैसा का पीछे भागते हैं कि नहीं भागते हैं? क्या करते हैं? पैसा का पीछे भागते हैं। मनी इज द सुप्रीम लॉर्ड। और बच्चा को बोलते हैं तुम पैसा के लिए जो भी करो। तो क्या होता है कि वो बच्चा शुरू से पैसा पैसा होता है, समझ गया? तो गलत चीज़ है। जो बाप पिता माता बोलेंगे भगवान मुख्य है, भगवान के लिए जियो, तो तुम्हारा पास जितना जरूरत है वो देंगे। जब जरूरत है उतना समय आएगा, उसका पीछे मत भागो। आजकल पिता माता सिर्फ ये कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसा बनाओ। अरे उसके लिए करप्शन भी करने से कुछ ये नहीं। आजकल जो शादी भी होता है, बेटी को शादी कहाँ देते हैं? पूछते तुम्हारा नौकरी क्या है, वो बोलता है पुलिस है। ऊपरी क्या है? ये दोनों मिलकर
डिसाइड करते हैं मेरा बेटी वहाँ जाने से अच्छा से रहेगा। तो एक चीज हम लोग को रहना है, जो पिता माता भगवान का दर्शन दिग्दर्शन देते हैं वही पिता माता का सब कुछ सुनना है। अगर भगवान का बात नहीं बोल कर तुमको बोलते हैं कि पैसा का पीछे भागो, तो वो सुनने से तुम्हारा गलत रास्ता चले जाएगा। जो पैसा का पीछे भागता है, माता जी लिखे हैं, इज कॉन्शियसनेस इज करप्टेड, हम चेतना उनका करप्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पिता माता, ज़्यादा से ज़्यादा पिता माता आजकल मिसगाइड करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं। तो आप लोग को आध्यात्मिक होना है। गुरु जी का जो बात है, भगवत गीता है, ये जो हमारा आध्यात्मिक बुक से, उससे प्रेरणा लो, उससे जाओ। अगर पिता माता गलत है उसको भी बोलो, अरे भाई आप लोग गलत चीज़ बोल रहे हो। एक्चुअली काम ये आध्यात्मिक ज्ञान है, सही ज्ञान है। तो पिता माता का बात तब सुनना है जब वो लोग भगवान का बात बोलते हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मनुष्य मरने के बाद बोलो, खड़े हो। मृत्यु के बाद क्या होता है? आता है, सही में मरता नहीं, उनका शरीर को वो त्याग करता है। जैसा मैं ड्रेस को छोड़ता हूँ, नया ड्रेस पहनता हूँ, वैसा ही मेरा शरीर को त्याग कर मेरा प्राण जाता है। प्राण का एक जगत है, शरीर का जैसा जगत है मैं मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी उनका जगत है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा ही मेरा प्राण का जगत में जाता है, वहाँ मिल जाता है। उसका बाद मेरा मन का जगत है, वहाँ मिल जाता है। उसका बाद मेरा आत्मा, वो आत्मा जगत को जाता है, फिर जन्म लेने के लिए आता है। क्या करता है, मैं इस जन्म में जो किया है, कितना प्रॉपर्टी किया, वो मेरे साथ आएगा नहीं। जो भगवान का साथ में जितना जुड़ा हुआ हूँ, उससे मेरा जीवन शुरू होगा नेक्स्ट जन्म। समझ गया? अगर इस जन्म में मैं सत्य को पता चल गया, कुछ सत्य को पता चल गया, दूसरा जन्म में वहीं से शुरू होगा। यहाँ नर्सरी का कोर्स खत्म हो गया तो वहाँ केजी से शुरू होगा, केजी का खत्म हो गया तो स्टैंडर्ड 1 से शुरू होगा। तो वही सत्य जो भगवान का साथ संपर्क है, उतना ही हमारा साथ जाएगा, बाकी सब इधर छोड़ देंगे। आप अगर 3 स्टार बिल्डिंग बना दिया, मृत्यु हो जाने के बाद कहीं पे जन्म ले लिया, और यहाँ आकर उनको बोलेंगे ये मैं बनाया था, मुझे दे दो, वो क्या करेगा तुमको? मारेगा जो। कुछ भी नहीं रहेगा एक्सेप्ट भगवान का साथ तुम्हारा जो संपर्क है, बाकी सब इधर छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना पड़ेगा उसका पीछे हम लोग जीवन भर भागते हैं। पैसा छोड़ना पड़ेगा, जितना यहाँ का जो प्रतिष्ठा है वो सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे साथ रहता है वो भगवान के साथ हमारा संपर्क वही रहेगा। वो आत्मा जब फिर दूसरा मन, दूसरा प्राण, दूसरा शरीर लेकर आता है, तब मेरा जो संस्कार है, भगवान का साथ जो संपर्क है, वो उससे मैं फिर नया जीवन शुरू करूँगा। ऐसे होते 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 मैं भगवान हो जाऊँगा। यही है सृष्टि का लक्ष्य। समझ गया मैं जो बोला? तो अभी क्या करना है आपको? बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है? क्या करना है? हाँ, भगवान का मतलब सच्चिदानंद। समझ गए? सच्चिदानंद को मेरा जीवन में प्रकाश करना है। यही मेरा जीवन को, एक जीवन से दूसरा जीवन कंटिन्यू होते जाएगा। लेकिन एक बात बोलेंगे, ये भी कहानी है। जैसे आपने बच्चों को कहा कि जो माता पिता जो भगवान की बात बताते हैं उनकी बात मानिए, तो ऐसा भी बहुत एग्जाम्पल है जहाँ की माता पिता एकदम राक्षस, लेकिन संतान उसकी दिव्य शक्ति। वही तो प्रहलाद का बात। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये भी एक कहानी है। एक साधु स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहते चला जा रहा, तो उन्होंने बिच्छू को उठाया, उसने डंक मारा, फिर वो छोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत बार उनको डंक मारा गया, लेकिन उस संत ने बिच्छू को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसको बचाना चाहते हैं। अंत में उन्होंने उसको बाहर निकाला। अगर वो जानते कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, हम
संस्कार, कैसा वातावरण है वो, और अपना संस्कार। तो अपना संस्कार अगर भारी पड़ता है तो बच्चा अपने संस्कार के कारण आगे बढ़ जाता है। तो माता पिता बहुत गर्व होता है, परिवार ये माहौल भी बहुत खराब है, लेकिन बच्चा एक्सेप्शनल हो जाता है क्योंकि उसका अपना संस्कार बहुत पावरफुल होता है। जिस बच्चे का संस्कार बहुत पावरफुल नहीं होता है वो माता पिता के द्वारा पाता है, ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो माता पिता अगर पावरफुल संस्कार के हैं तो बच्चे का संस्कार बदलता है। कुछ माहौल ऐसा होता है जहाँ की माहौल ही ऐसा होता है कि अब 10 आदमी IAS की तैयारी कर रहा है, IAS बन रहा है, उस बीच में घर के अंदर, तो उस बीच में वो बच्चा भी चाहता है कि हम भी बराबरी में जाइए। कंपटीशन भाई बहन में बहुत होता है, उसको देख के वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो अध्यात्म की जो शुरुआत होती है, तो जो मेरी जन्मदात्री माँ है, तो माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं सोचती। तो तुम माँ की बात, पिता की बात जरूर मानो। अगर वो तुमको कुछ ऐसा सजेशन देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, जो कि नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा संस्कार ऐसा होना चाहिए कि उनको बिना जवाब दिए तुम अपने संस्कार को आगे बढ़ो। तो माता पिता अगर कुछ इस तरह की भी बात बोलते हैं तो बच्चा अपने संस्कार को पकड़ के बहुत आगे जा सकता है। लेकिन माता पिता को इग्नोर इसलिए नहीं करो कि अध्यात्म का पहला ही जो सीढ़ी है सर, वो ये है किसी भी आत्मा को मेरे वचन कर्म से कष्ट नहीं पहुंचे। नहीं, आप ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोला है हाँ, वो मैं बोला है इग्नोर करने के लिए नहीं बोला है। हाँ, वही मैं उनको सम्मान देने के लिए बोला है, लेकिन उनका बात सुनना नहीं सुनना वो निर्भर करता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं बोल रहा हूँ उनको सम्मान दीजिए, भगवान जैसा ट्रीट कीजिए, वो उसमें फ़र्क नहीं करना है जो भी सीनियर है। लेकिन उनका बात सुनना कि नहीं सुनना, आपका जीवन में अगर वो भगवान का तरफ में ले जाते हैं, आपको पता है भगवान का रास्ता क्या है, तो आप नहीं सुनने से अच्छा है। लेकिन सम्मान देना है, सम्मान में इधर, हाँ, माता पिता की आत्मा को हर्ट नहीं करना है। क्योंकि जो अंदर से जो बात निकलती है, जो दुआ निकलती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। माता पिता का दुआ फलता है, वो 100% ठीक है, 100% बहुत रेस्पेक्ट देना है। माता पिता की बात जरूर माननी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, मानना नहीं है, रेस्पेक्ट देना है। Respect- हाँ, रेस्पेक्ट देना है उनको, उस आसन में उच्च स्तर में बैठाना है, सब कुछ करना है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे देखना पड़ेगा वो कितना मेरा जीवन में। कि अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आ रहा है, बच्चियां भी देखती होंगी कि टेम्पो ड्राइवर है, पिता टेम्पो ड्राइवर है, बेटा जो है अभी IAS किया। टेम्पो ड्राइवर है ना, ये क्या कहते हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले पिता की बेटी इंडियन आइडल में 2nd नंबर पर आई है, और कितने उसको ख्याति मिला, कितना उसको असाइनमेंट मिल रहा है। तो हर हाल में अपने संस्कार को आगे बढ़ाना है, माता पिता की रिस्पेक्ट करना है, इसलिए कि उनकी दुआ बहुत करें। ठीक है, कंप्लीट ही ठीक है। हाँ, उनको हर्ट नहीं करना। तो मेरा भी वही बोलना था कि रेस्पेक्ट में इधर उधर नहीं करना है, रेस्पेक्ट में भगवान जैसा ट्रीट करना है, बिल्कुल समझ गए? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट ध्यान करेंगे म्यूजिक का साथ।